नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय के नुकसान के बारे में किडनी फेलियर पेशेंट में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती कि ये चीज़ इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी, वो चीज़ ऐसे नुकसान पहुंचाएगी। जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार पेशेंट देखते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आनी शुरू होती है कि इस चीज़ का नुकसान इस तरह से बॉडी के अंदर होता है। इसी में एक चीज़ है जो है चाय। चाय आज तक हम साइंस संजीवनी के पेशेंट्स को बोला करते थे कि आप पी सकते हो, कम मात्रा में पी सकते हो। मगर हमने एक चीज़ देखी, जो पेशेंट चाय ज़्यादा पीते हैं या चाय लेते रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल्स बढ़ नहीं पाते। मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ पाते। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि चाय कैसे आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर बॉडी के अंदर बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो। इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी KFT रिपोर्ट के अंदर हमें नहीं बताई जाती, वो है हमारे सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल्स। सीरम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करना। ये हमारे ब्लड के अंदर कितना एसिड इकट्ठा है उसके बारे में बताता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल्स कम आ रहे हैं, मतलब हमारा ब्लड एसिडिक है। इसे मेडिकली क्या कहा जाता है? इसे मेडिकली कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी आपका खून तेजाबी हो गया। अब ये तेजाबी खून जब आपकी किडनी के अंदर जाता है तो किडनी के अंदर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम पेशेंट्स की मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन बहुत कॉमनली चल रही होती है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की जो टैबलेट है उसको आप नोरोसिस, वोसिस, सोडानेट के नाम से जानते हो और हो सकता है कि आप ले रहे हो। मगर अगर आप चाय साथ में ले रहे हो तो हो सकता है कि इसका असर आपकी बॉडी पे ना आ रहा हो। इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, दो रीज़न हो सकते हैं। चाय कभी कभार जब हम लेते हैं वो हमारे खाने को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे अगर आपको भूख लगी, अगर आप चाय पी लो तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, राइट। और अगर यही चाय आप खाने के आगे पीछे कभी भी ले रहे हो तो ये देखा जाता है कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म खराब बना रहता है, मेडिसिन की एसिमिलेशन नहीं हो पाती, रिजल्ट्स पूरे नहीं आ पाते, बॉडी के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू बढ़ नहीं पाती। मेडिसिन हम दे रहे हैं, दो टैबलेट दिन में 3 बार दे रहे हैं, मतलब यानी 2 ग्राम दिन में 3 बार, 6 ग्राम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट आपकी बॉडी में जा रहा है और फिर भी आपके अगर सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल्स अप नहीं हो पा रहे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे पर्सनली मिला है वो है चाय का। जो पेशेंट की चाय हम छुड़वा देते हैं उनकी सडनली एकदम लेवल सुधरने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करना और उन चीज़ों से बचाना चाहते हो जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी चाय को पूरी तरह से बंद कर दो। अब एक तलब होती है चाय को लेकर कि हमें चाय तो पीनी पीनी है, कुछ ना कुछ तो पीना ही पीना है। तो जितने भी अपने किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चाय की जगह गर्म पानी के अंदर 2-4 पत्ती अगर तुलसी की डाल लोगे तो उससे शायद आपकी तलब ना मिटे, बट आपको एक जो फीलिंग होती है कि हाँ मैंने कुछ पिया, वो सेटिस्फाई हो जाती है। और तुलसी जो होती है उसे अल्कलाइन माना जाता है। जब आप इस पत्तों को चबाते हो तो कैसा टेस्ट आता है? चरपरा सा टेस्ट आता है। ये जो चरपरा सा टेस्ट होता है ये इसकी अल्कलाइनिटी को बताता है कि ये कितना अल्कलाइन है। और अगर हम तुलसी के 2-4 पत्तों को बॉईल करके ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में भी देखने को मिलेगा कि वो अल्कलाइनिटी हमारी बॉडी में जाएगी और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए आपकी बॉडी के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट्स के लेवल को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करेगी। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मेरी उनसे अनुरोध है कि अपनी चाय को पूरी तरह से बंद कर दें। उससे उनकी किडनी के लेवल्स को मेंटेन करने में, स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जिन पेशेंट के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट्स के लेवल बिलो नॉर्मल चल रहे हैं, मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो बढ़ नहीं पा रहे, उनको तो पूरी तरह से बंद कर देनी है अपनी चाय। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, चाय को अपनी डाइट से निकाल देते हो, तो आप देखोगे कि जो भी मेडिसिन आप साइंस इंजीनियरिंग की ले रहे हो, जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन से ले रहे हो, उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे, क्योंकि अब आपका मेटाबॉलिज्म उन मेडिसिन को आपके इंटेस्टाइन से खींच के आपके ब्लड में ले आती है। पहले से बेटर आपका मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जब हम मुंह से खाते हैं तो हमारे पेट में जाती है, पेट में जाने के बाद हमारी इंटेस्टाइन्स में जाती है। मगर अगर हम चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है कि जो चीज़ हमारे पेट में गई है उसको ब्लड तक आने का, वो मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो जाता है चाय की वजह से। इसी वजह से चाय अगर आप खाना खाने के बाद पीते हो तो पेट फूल जाता है, खाली पेट पीते हो तो भूख खत्म हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, इसलिए आपने चाय का इंटेक बिल्कुल नहीं करना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आपका चाय पीने का मन करे तो थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, 2-4 पत्ती उसके अंदर आप तुलसी के डालिए, जिससे आपकी बॉडी को बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप चाय के नुकसान को समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी किडनी फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी किडनी फेलियर में जो क्रिएटिनिन के लेवल पर है, यूरिक के लेवल को है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।